दोस्तों, क्या आपको पता है कि अखिलेश यादव को डाकुओं की वजह से बचपन में पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। दोस्तों, क्या आपको यह पता है कि 25 वर्ष की उम्र तक अखिलेश यादव को राजनीति में नहीं आना था, उन्हें कुछ और बनना था, लेकिन किसी के दबाव में आकर वो राजनीति में एंट्री किए। क्या दोस्तों आपको यह पता है कि अखिलेश यादव और डिंपल यादव के प्रेम कहानी के बीच असली विलेन कौन था? आपको दोस्तों क्या यह पता है कि अखिलेश यादव का नाम जो बचपन में टीपू था वो बदलकर अखिलेश इनका नाम किसने रखा था? और इसके साथ ही साथ दोस्तों क्या आपको यह पता है कि अखिलेश यादव की जो नाक थोड़ी सी टेढ़ी है उसके पीछे का कारण क्या है? अगर नहीं पता तो ये वीडियो जरूर देखिए। और आज अखिलेश यादव का जन्मदिन है, तो इस लिहाज से मैं अखिलेश यादव की निजी जिंदगी से जुड़ी बहुत सारी बातें आपके सामने लाया हूं। बहुत नई जानकारी है। इससे पहले आपने बहुत सारे वीडियो और बहुत सारी चीजें अखिलेश यादव के बारे में देखी और जानी होंगी, लेकिन यह वीडियो बिल्कुल नया होने वाला है आपके लिए। तो चलिए यह वीडियो शुरू करते हैं और अखिलेश यादव के निजी जिंदगी में और अब तक की जिंदगी में गोता लगाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और आपको अखिलेश यादव के विषय में गहन जानकारी देते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप उनके बारे में एक संक्षिप्त परिचय जान लीजिए, ताकि आपको आगे वीडियो में यह समझने में आसानी हो कि मैं आगे बता क्या क्या रहा हूं। सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों कि 1 जुलाई 1973 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सैफई गांव में इनका जन्म हुआ था। माता का नाम था मालती देवी, जो कि बहुत कम लोग ये बात जानते हैं। मुलायम सिंह के नाम से ही अखिलेश यादव की पहचान होती है, लेकिन इनके माता का नाम मालती देवी था, जिनका बहुत कम उम्र में बचपन में ही अखिलेश यादव के इनकी मां का देहांत हो गया था। इनके पिता का नाम जगजाहिर है, सभी लोग जानते होंगे, मुलायम सिंह यादव। पहले इटावा में इन्होंने पढ़ाई की और उसके बाद मिलिट्री स्कूल में ये पढ़ाई करते हैं और उसके साथ ही हायर एजुकेशन के लिए ये ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। वहां पे एनवायरमेंटल साइंस के लिए पढ़ाई करने वो एमटेक की जाते हैं। 2000 में कन्नौज से सांसद बने। 2000 में ये पहली बार सांसद चुने गए और इसके पीछे की जो कहानी मैं आपको दोस्तों बताऊंगा तो आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। 2012 में 38 वर्ष की उम्र में ये सीएम बने और जब ये सीएम बने थे तो सबसे युवा सीएम ये उत्तर प्रदेश के थे। क्रिकेट, फुटबॉल और संगीत में इनकी रुचि है। ये तमाम जानकारी बहुत बेसिक है, लेकिन अब इससे आगे की जो जानकारी आपको दूंगा, जो किस्से आपको बताऊंगा, वो बिल्कुल ही यूनिक होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अखिलेश यादव के इस शानदार सफर को आपको साझा करते हैं। कक्षा 3 तक की पढ़ाई जिस स्कूल में ये किए थे उस स्कूल का नाम था, इटावा का स्कूल था, सेंट मेरी इंटर कॉलेज। इस स्कूल से जो है वो इटावा में कक्षा 3 तक की पढ़ाई किए थे। कक्षा 3 तक की पढ़ाई सिर्फ। अगले 2 साल की पढ़ाई मैंने सबसे पहले आपसे पूछा कि क्या आपको पता है कि डाकुओं की वजह से अखिलेश यादव बचपन में स्कूल नहीं जाते थे, आपको पता है? और इसी 2 साल के बाद इनके स्कूल को छुड़वा दिया गया था। इनको घर पे सारी चीजें, सारी शिक्षा 2 साल की दी गई थी। बचपन का नाम इनका क्या था? टीपू। 1980 में चंबल के डाकुओं की वजह से अखिलेश यादव को स्कूल जाना बंद करना पड़ा था और तब वो सिर्फ कक्षा 3 तक पढ़ाई किए हुए थे। चंबल के डाकुओं का जब जिक्र आता है दोस्तों, चूंकि इटावा जिले के बगल में ही चंबल के डाकू उस समय 80 के दशक में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ करते थे, उनका आतंक बहुत ज्यादा हुआ करता था। और मुलायम सिंह पे यह आरोप लगा कि जो डाकू हैं, जो पिछड़े डाकू हैं, मुलायम सिंह यादव उनका साथ दे रहे हैं। तो उसके बाद डाकुओं का गिरोह इनके खिलाफ सक्रिय हुआ और इसी वजह से हर पिता को अपने पुत्र के प्रोटेक्शन और प्रोटेक्ट करने के लिए एक अंदर से चीजें होती हैं और उनका ख्याल होता है। और इसी लिहाज से मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव को प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए 2 साल तक उनकी पढ़ाई रुकवा दिए थे। उनको 2 साल तक घर में ही एक गुरु इनके आते थे, वाजपेयी गुरु थे, उनका नाम वाजपेयी था, वो आते थे इनको पढ़ाने। अंग्रेजी के शिक्षक थे। जानते हैं दोस्तों इसके पीछे कहानी क्या है? अखिलेश यादव ने एक सबसे अच्छे अंग्रेजी के टीचर को इनके लिए हायर किया था, जो इनको घर पे पढ़ाने आते थे। ये अंग्रेजी सीख रहे थे क्योंकि इनको अच्छे स्कूल में जाना था, अच्छी स्कूल में इनका दाखिला करवाना था मुलायम सिंह यादव को। लेकिन मुलायम सिंह यादव उस समय जब राजनीति कर रहे थे तो हिंदी भाषी क्षेत्रों की राजनीति कर रहे थे, हिंदी भाषी समझने वाले लोगों की राजनीति कर रहे थे और उनकी राजनीति उसी के इर्द गिर्द घूम रही थी। लेकिन अपने बेटे को जो है वो अंग्रेजी शिक्षा देना शुरू से ही चाहते थे।
राजस्थान के धौलपुर मिलिट्री स्कूल में इनका दाखिला होता है। इसके पहले जब इनके पिता ये सोच रहे थे कि इनको अंग्रेजी शिक्षा देकर शुरू से इनकी नींव मजबूत रखनी है, उस दौरान ये तमाम चीजें ये सोच चुके थे कि इनको किस स्कूल में ले जाना है। ग्वालियर का एक स्कूल था दोस्तों, बहुत चढ़ाई पे था, तो ये तय हुआ कि जो इनके अंग्रेजी के टीचर हैं उनके साथ दाखिला करने मुलायम सिंह यादव जो है अखिलेश यादव का जा रहे थे। गाड़ी से जा रहे थे, गाड़ी चूंकि ऊंचाई पर था वो स्कूल, तो जब गाड़ी चढ़ रही थी तो बार बार बंद हो जा रही थी। मुलायम सिंह यादव को इससे बड़ी तकलीफ हुई कि हम तो भाई पहली बार जा रहे हैं स्कूल में, जब हमें इतनी तकलीफ हो रही है तो हमारे बेटे अखिलेश यादव को कितनी तकलीफ होगी। और इसी वजह से उनका जो दाखिला है वो राजस्थान के धौलपुर के मिलिट्री स्कूल में करवाया गया। प्रिंसिपल ने उनसे जब ये तमाम एंट्रेंस एग्जाम और प्रवेश परीक्षा जो है ये निकालने के बाद जब प्रिंसिपल के सामने एक गांव का, छोटे गांव का लड़का जब प्रिंसिपल के सामने पहुंचा तो प्रिंसिपल ने इनसे पूछा कि व्हाट इज हेलमेट, मतलब हेलमेट क्या है। इसके बारे में जब उनका जवाब आया अंग्रेजी में, फर्राटेदार अंग्रेजी में जब उनका जवाब आया वो जरा सुनिए। अखिलेश यादव ने कहा कि इट्स कवर आवर बॉडी एंड सेव्स आवर हेड। और ये जवाब सुनकर प्रिंसिपल बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि ये कक्षा 3 तक की पढ़ाई किए थे, 2 साल ये घर पे ही पढ़ाई किए थे और 6वीं कक्षा में ये प्रवेश लेने वाले थे। इसके साथ ही दोस्तों 12वीं तक की पढ़ाई इसी स्कूल से हुई। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि बहुत कम लोग जान रहे थे कि ये किस घराने से बिलोंग करते हैं। इनके पिता मुख्यमंत्री हैं क्या नहीं है, मंत्री हैं, विधायक हैं, कोई नहीं जानता था। राजस्थान में बहुत साधारण तरीके से ये जीवन यापन कर रहे थे, बहुत साधारण तरीके से वहां पे पढ़ाई कर रहे थे। एक बार हुआ ये कि राजस्थान के इसी मिलिट्री स्कूल में धौलपुर के मुलायम सिंह यादव जाते हैं और मुलायम सिंह यादव के जाते वक्त जो है बहुत सारे बच्चे उनका स्वागत करते हैं और उसी में जो है एक ये भी थे अखिलेश यादव जो अपने पिता का स्वागत करते हैं। और उसके बाद इस बात की चर्चा उठती है, बहुत सारे लोग अनभिज्ञ थे इस बात से कि अखिलेश यादव जो है वो मुलायम सिंह यादव के पुत्र हैं। और उसके बाद जब ये स्वागत करते हैं, सारी चीजें सामने आती हैं, तब अधिक लोगों को यह जानकारी पहुंची। दोस्तों मैसूर के इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला एक आम छात्र की तरह लिया इन्होंने, जहां पे इन्वायरमेंटल साइंस में बीटेक के लिए इन्होंने जो कह सकते हैं कि दाखिला लिया था। दोस्तों मैसूर वो शहर जहां से टीपू सुल्तान आते थे और बचपन से ही अखिलेश का नाम जो बचपन में था वो टीपू ही था। और मैसूर जो टीपू सुल्तान का गढ़ था वहां पे ये गए और वहां पे जो है इंजीनियरिंग के एक कॉलेज में दाखिला लिया और वहां से बीटेक इन्होंने किया। उसके बाद इनका मन था, जब सारी चीजें कंप्लीट हो गई बीटेक इनका, उसके बाद ये लखनऊ चले आए। इनका मन था इन्वायरमेंटल साइंस में एमटेक करने का और यहीं से ये विदेश जाने का सोचे। दोस्तों जब वो लखनऊ थे तो उस दौरान वो खाली समय में दोस्तों के साथ टाइम पास करते थे और टाइम पास के साथ साथ वो दोस्तों के साथ मस्ती, घूमना, ये सारी चीजें चला करती थी। और इसी दौरान सबसे पहली बार मुलाकात हुई जहां से इनकी प्रेम कहानी की शुरुआत हुई डिंपल से। वो प्रेम कहानी भी बड़ी दिलचस्प है और इस प्रेम कहानी के आगे का जो किस्सा है वो उससे भी ज्यादा दिलचस्प है। कहानी यह है कि अखिलेश 21 साल के थे उस वक्त और डिंपल थी 17 साल की महज, जब दोनों की प्रेम कहानी की शुरुआत हुई थी। पहली मुलाकात कब हुई? जब दोनों के एक म्यूचुअल फ्रेंड थे, उनके घर पर इन दोनों की मुलाकात, पहली मुलाकात हुई थी। और धीरे धीरे जब पहली मुलाकात हुई, दोनों नज़दीक आए, उसके बाद दोस्ती शुरू हुई और उसके बाद ये तमाम चीज़ें प्यार में तब्दील हो गई और अब एक बहुत बेहतरीन और सुपरहिट जोड़ी के तौर पर अखिलेश यादव और डिंपल यादव जानी जाती हैं। तो दोस्तों ये दोस्तों से मिलने के बहाने बार बार चुप चुप के एक दूसरे से मिला करते थे और जब तक वो सिडनी यूनिवर्सिटी में ऑस्ट्रेलिया के जाने के बाद भी, मतलब वहां से जब वो ऑस्ट्रेलिया चले गए पढ़ाई करने के लिए, एमटेक इन्वायरमेंटल साइंस में एमटेक करने के लिए जब वो ऑस्ट्रेलिया चले गए, सिडनी यूनिवर्सिटी में चले गए, उस दौरान भी ऐसा नहीं था कि इन दोनों का रिलेशन टूट गया या फिर बीच में थोड़ी बहुत खटास उत्पन्न हो गई या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आने लगी, ऐसा नहीं था। वो एक दूसरे के टच में थे, लगातार उनके लिए लेटर्स और चिट्ठियां लिखा करते थे अखिलेश यादव, यहाँ पे उनको प्राप्त होता था, तो दोनों एक दूसरे के टच में थे। ये 4 सालों तक ये तमाम जो सिलसिला था वो चलता
रहा और उसके बाद जब वो वापस घर लौटे तो तमाम राजनीतिक उठापटक के बीच राजनीतिक परिवेश पूरी तरीके से बदल गया था। अखिलेश यादव जो 25 साल की उम्र में सिर्फ ये चाहते थे कि वो राजनीति में नहीं घुसेंगे, उनका एक मकसद था इन्वायरमेंट में कुछ अच्छा काम करना, और जब तक वो मिलिट्री स्कूल में पढ़ते थे तब तक तो उनका सपना यह था कि किसी बड़े अधिकारी का पद पाना। लेकिन उसके बाद चीजें बहुत हद तक चेंज हुई। वापस जब वो ऑस्ट्रेलिया से घर आए तो उन्होंने ये बात मुलायम सिंह यादव के सामने रखी कि उनको शादी किससे करनी है, डिंपल यादव से करनी है। लेकिन अब चूंकि ये प्रेम विवाह जो है उस समय थोड़ी सी दिक्कत थी, क्योंकि मुलायम सिंह यादव अपने राजनीति के चरम पर थे, उनका जो सियासी सफर था उस पे दाग लगने जैसा था अगर प्रेम विवाह होता। हालांकि हुआ भी, लेकिन इसके लिए बहुत मान मनौवल करना पड़ा। अखिलेश यादव के पिता जो मुलायम सिंह यादव थे वो नहीं मान रहे थे, और उसके बाद अखिलेश यादव ने दादी से बात की, अखिलेश यादव ने शिवपाल चाचा से बात की, और उसके बाद दोनों दादी और चाचा जब दोनों पिताजी से बात किए, उसके बाद दोनों जब बात करने के बाद इन दोनों में मान मनौवल हुआ, और उसके बाद मुलायम सिंह यादव ने इस बात को स्वीकारा कि ठीक है शादी होगी। 14 नवंबर 1999 का वो दिन था जब दोनों के बीच शादी हुई, और बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे जो है इस शादी में शिरकत किए हुए थे। अटल बिहारी वाजपेयी भी खुद आप देख सकते हैं इस तस्वीरों में जहां पे शादी हुई थी दोनों की, और बहुत हाई प्रोफाइल शादी हुई थी। बड़े बड़े बॉलीवुड के सितारे यहां पे शिरकत किए हुए थे। उस समय के सबसे बड़े स्टार अमिताभ बच्चन भी इस शादी में जो है वो शिरकत किए हुए थे। डिंपल यादव उत्तराखंड की निवासी थी, और पिता इनके लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, तो इनका भी कह सकते हैं पहाड़ों पर घर था। और इनकी जो शादी चूंकि लखनऊ ये रह रही थी, पढ़ाई कर रही थी, और उसी दौरान इनका मुलाकात हुआ था। लेकिन दोस्तों इत्तेफाक देखिए कि अभी इधर शादी होती है और ये हनीमून मना रहे थे देहरादून में हनीमून मना रहे थे। शादी के अभी कुछ ही दिन हुए थे, और उसी दौरान मंच से खुद मुलायम सिंह यादव देहरादून अखिलेश यादव के पास फोन करते हैं और उनको वापस बुलाते हैं हनीमून से, ये कहने के लिए कि अब तुम्हारा टाइम हो गया, अब तुम्हें चुनाव में एंट्री करनी है, अब राजनीति में एंट्री करनी है। कहानी सुनिएगा, बहुत मजेदार कहानी है दोस्तों। कहानी यह है कि शादी के तुरंत बाद इनको राजनीति में एंट्री करनी पड़ी। 1999 में मुलायम सिंह ने 2 सीट से जीत दर्ज की थी। पहला था संभल और दूसरा था कन्नौज। 2 सीटों से जीत दर्ज इन्होंने कर ली। तो यह हुआ कि हम कन्नौज की सीट छोड़ेंगे, मतलब मुलायम सिंह ने कन्नौज की सीट छोड़ दी और संभल की सीट अपना ली। तमाम लोगों के दबाव के बावजूद यह कहा जाता है, समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज ये बात कहते हैं कि मुलायम सिंह तमाम लोगों से, मतलब इटावा के आसपास के लोगों से यह बात पूछी कि क्या अब यह सही समय है, जो उनके मुलायम सिंह के करीबी थे, क्या अब यह सही समय है कि अब जो है अखिलेश यादव को राजनीति में एंट्री करा दिया जाए। 1999 का वो उपचुनाव, और उपचुनाव में अखिलेश की एंट्री, और फिर वंशवाद का आरोप समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह पर, और यहीं से शुरू हुआ वंशवाद का आरोप सपा पर और मुलायम सिंह यादव पर, क्योंकि लोहिया की विचारधारा वाली पार्टी अब वंशवाद के घेरे में आ चुकी थी, क्योंकि मुलायम सिंह ने कन्नौज से अखिलेश यादव को टिकट दे दिया था। 27 साल की वो छोटी सी उम्र थी जब फैशन वाले कपड़े छोड़कर अखिलेश यादव कुर्ते में आ गए थे, सदरी में आ गए थे, कोट इसी तरीके का पहना करते थे, और इसके साथ ही काले जूते। और स्टेज जब तमाम जो जनसभाएं लगती थी वहां पे उनका जो स्वभाव था वो बड़ा सरल और शांत स्वभाव था। मुलायम जी के साए में उन्होंने पहली जीत दर्ज की, और यह सिर्फ 27 साल की उम्र की बात है। युवाओं का बड़ा जनाधार उसके बाद समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के साथ जुड़ना प्रारंभ हुआ जब अखिलेश यादव ने पहली बार राजनीति में कदम रखा। और उसके 3 साल बाद, मतलब 2003 में विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश का था, और उसके बाद जो है अखिलेश यादव ने क्रांति रथ यात्रा निकाली। किसके साथ? संयुक्त रूप से मुलायम सिंह यादव के साथ, क्योंकि इसमें मेन फोकस में अखिलेश यादव थे। यह कहा जा रहा था कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव होगा 2003 का, वो अखिलेश यादव को स्टार प्रचारक के रूप में उपयोग करके उनके चेहरे पर लड़ा जाएगा। और हुआ क्या दोस्तों? वैसे 2002 के उत्तर प्रदेश चुनाव का वो माहौल था। देखिए, मैं 3 कह दिया हूं। 2002 के उत्तर प्रदेश में के चुनाव का वो पूरा माहौल था जब सरकार तो भले
समाजवादी पार्टी की नहीं बनी, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीट समाजवादी पार्टी के पास ही थी और बसपा और भाजपा की संयुक्त सरकार बनी। 2009 में अखिलेश यादव को 2 सीट से चुनाव लड़ना पड़ा और दोनों ही सीट से चुनाव लड़ने के बाद फिरोजाबाद सीट थी और कन्नौज, दोनों ही सीट पे इनकी जीत दर्ज हुई। दोस्तों, अखिलेश की फिरोजाबाद से पत्नी डिंपल यादव के हार का सामना करना पड़ा। अब चूंकि जो है 2 सीट से अखिलेश यादव जीते थे, फिरोजाबाद से जीते थे और कन्नौज से जीते थे, तो उन्होंने क्या किया कि फिरोजाबाद सीट से डिंपल यादव को उतारने का मन बनाया। डिंपल यादव पहली बार चुनाव लड़ी और वो वहां पे हार गई। 2009 में जून का महीना था दोस्तों, जब अखिलेश यादव को प्रदेश की कमान दी गई, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया समाजवादी पार्टी का। 2012 में पहली बार अखिलेश यादव ने जो है क्रांति रथ यात्रा निकाली और पहली बार पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव नाम की एक बयार बही, समाजवादी पार्टी को लेकर अखिलेश यादव नाम की एक बयार बही। और उसके बाद 2012 में सपा की सरकार आई, 224 आसपास सीटें थी और उसके बाद 15 मार्च 2012 को अखिलेश यादव सीएम बने थे। ये पूरी कहानी दोस्तों आपको कैसी लग रही है हमको बताइएगा। इसके साथ ही आपको बताते हैं कि जब वो सीएम बन गए, 5 साल का उनका पूरा कार्यकाल कैसे गुजरा। दोस्तों, ये 5 साल के कार्यकाल के कुछ काम जो आपको अभी जहन में जरूर चल रहे होंगे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे उनके कामों का एक प्रमुख अंग है। लखनऊ मेट्रो रेल, इकाना स्टेडियम, जहां पे आप लखनऊ में क्रिकेट देखने जाते हैं और इस समय वहां पे सारी चीजें हो रही हैं, हर क्रिकेट वहां पे हो रहा है। वुमेन पावर लाइन जो है वो अखिलेश यादव ने शुरू कराया। डायल 100 नंबर पुलिस के पास आप तुरंत फोन करते थे जिस नंबर से, वो अखिलेश यादव ने शुरू कराया। 108 नंबर एम्बुलेंस अखिलेश यादव ने शुरू कराया। किसानों के लिए बीमा योजना भी अखिलेश यादव की सरकार में आया। लोहिया आवास भी अखिलेश यादव की सरकार में शुरू हुआ। श्रवण यात्रा भी अखिलेश यादव की सरकार में हुआ और बहुत ऐसे काम थे जिस कामों की वजह से उत्तर प्रदेश जो है अब एक नई इबारत दिख रहा है। 2017 में दोस्तों सपा का परिदृश्य बदला, बहुत सारी चीजें बदली। उस दौरान सपा के अंदर अंतरकलह शुरू हो गया, परिवार के अंदर अंतरकलह शुरू हो गया। अखिलेश यादव शिवपाल यादव के बीच की नाराजगी अब स्टेज पर जा पहुंची थी और इसी वजह से 2017 में समाजवादी पार्टी को जनता ने स्वीकार नहीं किया और फिर सीएम बने योगी आदित्यनाथ। लेकिन एक बार फिर से 2 सालों बाद अब 2027 में चुनाव है दोस्तों। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या 2027 में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की क्या फिर से वापसी होती है या नहीं। नमस्कार।